अभी अभी तो इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीती थी और इतने कम दिनों में इंडियन टीम फैंस ने क्या क्या दिन देख लिए हैं। जिस दिन इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीती थी उस दिन हम जश्न मना ही रहे थे कि विराट कोहली ने T20 ऐसे रिटायरमेंट अनाउंस कर दिए। अभी जख्म थोड़ा सा हरा भरा ही था कि रोहित शर्मा ने भी T20 ऐसे रिटायरमेंट अनाउंस करके T20 वर्ल्ड कप जीतने की खुशी में गम भी शामिल कर दिए और बचा कुचा कसर जडेजा ने भी पूरा कर दिया। और तब से लेके अब तक कुछ न कुछ मसाले बाहर आ ही रहे हैं कि गौतम गंभीर से विराट कोहली एंड रोहित शर्मा का नहीं बनेगा। बट इतने में ही जय शाह कहते हैं कि विराट कोहली एंड रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी के पार्ट रहेंगे एंड रोहित शर्मा लीड करेंगे। तब थोड़ी सी राहत की सांस आती है। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी राहत की सांस मिलती ही रहती है कि खबर आती है कि T20 के कैप्टन कौन बनेंगे। सबको यह पता था कि हार्दिक पांड्या ही कैप्टन रहेंगे, बट न्यू हेड कोच गौतम गंभीर ने भूचाल मचा दिया और 27 जुलाई से श्रीलंका के अगेंस्ट होने वाले सीरीज में सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बनाने की बात चलने लगी। इतना होना था कि हर जगह सोशल मीडिया पे लोगों ने जम के इसका विरोध किया और हार्दिक पांड्या के सपोर्ट में हैशटैग चलने लगे। किसी ने कहा कि हार्दिक पांड्या क्लासन का विकेट नहीं लिए होते तो आज इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीती होती और उस हार्दिक पांड्या को आप कैप्टनसी से हटा रहे हो। तो किसी ने कहा कि हार्दिक पांड्या दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर हैं, उनको आप कैसे कैप्टनसी से हटा सकते हैं। किसी ने कहा कि रोहित शर्मा का एक भी इनिंग पाकिस्तान के अगेंस्ट 30 रन का दिखा दो तो मैं अपना अकाउंट डिलीट कर दूंगा। वी वांट कैप्टन पांड्या। किसी ने कहा हार्दिक पांड्या हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे दुश्मन BCCI जिंदा हैं। लेकिन बात यह है कि हार्दिक पांड्या को कैप्टन के लिए प्रेफर क्यों नहीं किया गया, क्योंकि हार्दिक पांड्या किस लेवल के प्लेयर हैं, खराब से खराब सिचुएशन में कितने काम रहते हैं और कैप्टनसी का क्या रिकॉर्ड है, ये सब जानते हैं। फिर भी हार्दिक पांड्या की जगह सूर्या को क्यों प्रेफर किया गया। तो सुनने में आया है कि हार्दिक पांड्या की फिटनेस की वजह से यह डिसीजन लिया गया है। बट जितना मैं जानता हूं BCCI शुरू से ही एक्सपेरिमेंट करने में बिलीव करती है और बहुत हद तक कामयाब भी रहती है, और अगर कामयाब नहीं रहती है तो फिर कैप्टन चेंज कर देते हैं। ऐसे ही MS धोनी को जब कैप्टन बनाया गया था तो उस टाइम टीम में बड़े धुरंधर सब थे, लेकिन उसके बावजूद भी MS धोनी को कैप्टन बनाया गया और उस टाइम भी बड़ा बवाल हुआ था। शुक्र था कि उस टाइम सोशल मीडिया इतना नहीं था, नहीं तो पता नहीं उस टाइम क्या ही होता, क्योंकि टीम में सोच रहे हो सचिन सर सब थे, उसके बावजूद भी MS को कैप्टन बनाया गया। तो ऐसे ही लोग अगेंस्ट में थे, बट जब रिजल्ट दिखा तो सब MS के सपोर्ट में आ गए। ऐसे ही BCCI एक परमानेंट कैप्टन होने के बावजूद भी बहुत बार बायलैटरल सीरीज के लिए या छोटी टीम के अगेंस्ट न्यू कैप्टन बना करके भेजते रहती है। जैसे कि अभी अभी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट शुभमन गिल को बनाया गया, जबकि चाहते तो ऋतुराज सैमसन को भी ट्राई कर सकते थे और प्लेयर को ट्राई कर सकते थे। ठीक ऐसे ही श्रीलंका के अगेंस्ट सूर्य कुमार का कैप्टन बनाना में भी एक एक्सपेरिमेंट हो, और अगर अच्छा काम कर गया तो हो सकता है कि और भी सीरीज में कैप्टन बनाए। ऐसा नहीं कि अभी परमानेंट ही बना देंगे, और नहीं चला तो हार्दिक को तो बना ही देंगे, या मे भी किसी और प्लेयर को भी ट्राई कर सकते हैं अगर सूर्य कुमार फेल हो गए तो, या अगर सक्सेस भी हुए तब भी अगर कोई बायलैटरल सीरीज होंगे तो ऐसा नहीं है कि सूर्य कुमार को बना दिए सक्सेस हो गए तो वो परमानेंट हो जाएगा। हो सकता है किसी और को भी वो ट्राई करेंगे, देख लेना आप। ठीक इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब MS धोनी को कैप्टन बनाया गया तब ये सोच नहीं होगी कि इनको परमानेंट कैप्टन बनाएंगे। जिस तरीके से सक्सेस इनको मिलता गया होगा उस तरीके से धीरे धीरे आगे आगे कैप्टन बनाते गए होंगे, और वैसे ही टाइम पीरियड बढ़ते बढ़ते इतने लंबे टाइम तक के लिए कैप्टन हो गए। और अगर MS एज ए कैप्टन फेल हो जाते तो किन्हीं और को कैप्टन बनाया गया होता। ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि जॉब चाहे छोटी कंपनी की हो या बड़ी कंपनी की या देश के कैप्टन का जॉब हो, टिकता वही है जिसका सक्सेस रेशियो अच्छा होता है, और ये कोचेस के साथ भी होता है। राहुल द्रविड़ का कॉन्ट्रैक्ट 2023 वर्ल्ड कप तक के लिए ही था, लेकिन जब इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म की और वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई तब मैनेजमेंट ने यह फैसला लिया कि क्यों ना इसी सेम टीम और सेम कोचेस के साथ हम T20 वर्ल्ड कप तक चले, जो सही साबित भी हुआ। तो ऐसे ही ऐसा नहीं है कि हार्दिक पांड्या को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं या कैप्टनसी से हटा रहे हैं। सब हार्दिक के गेम से, कैप्टनसी से वाकिफ हैं, बट मैनेजमेंट को यह भी जानना है कि अगर हार्दिक इंजर्ड हो जाते हैं तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन कौन अवेलेबल होगा, और अगर रिजल्ट हार्दिक पांड्या से बेहतर रहा तो मे भी सूर्या को परमानेंट कैप्टन बना भी दे, बट इट इज टू अर्ली टू से। मगर मैं एक चीज जानता हूं कि जो टीम के लिए अच्छा हो वो होना चाहिए, क्योंकि ट्रॉफी इमोशन से नहीं जीती जाती, टेक्निक एंड टेम्परामेंट से जीती जाती है। इसीलिए हार्दिक पांड्या बेस्ट रहेंगे एज ए कैप्टन। तो इसलिए अगर हार्दिक पांड्या कैप्टन के लिए बेस्ट रहेंगे तो हार्दिक पांड्या को बनाओ, अगर सूर्या बेस्ट रहेंगे तो उनको बनाओ, या कोई और बेस्ट रहेंगे तो उनको बनाओ, बट टीम के बेहतरी के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई पॉलिटिकल एजेंडा हो। आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस पे, प्लीज कमेंट।